नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार अमृतकर और आप देख रहे हैं एसेट प्लस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है। कई बार हमें इंटरव्यूज़ में भी ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, अगर बैंकिंग के बारे में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो हम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो हमारा एजुकेशन होता है, जिस इंस्टीट्यूशंस में करते हैं वो होते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और जहाँ पे हम पैसों की डील करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शन करते हैं, वो होते हैं हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपके सारे बैंक्स आते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग फाइनेंस कंपनीज आते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, LIC हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया। तो ये सारे जो है वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। और अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो और दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक होता है शेड्यूल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स में जो है वो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आते हैं। और नॉन शेड्यूल जो होते हैं वो लोकल एरिया के बैंक जो होते हैं वो नॉन शेड्यूल में आते हैं। और कमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक मतलब आपके प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में आपके HDFC, एक्सिस, ICICI और गवर्नमेंट में पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जैसे बैंक आते हैं। ठीक है। और अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस की बात करें तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के तीन जो है वो मेन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है। जब हम पैसा रखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो जो पैसा होता है वो हम कभी भी अपने डिमांड के हिसाब से निकाल सकते हैं। वो पैसा निकालने के लिए हमें किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा पैसा है। तो इसीलिए हम ऑन डिमांड, हमारे डिमांड पे वो पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। बैंक जो है वो एज अ डिपॉजिट्स के तौर के ऊपर हमारा पैसा जो है वो एक्सेप्ट करती है, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में। और वही पैसा जो है वो लोन एंड एडवांसेस के तौर के ऊपर बांटती है मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिनको जो है वो रीपेमेंट की कैपेसिटी होती है, जिन्होंने, उन्हीं को जो है वो ये लोन दिया जाता है। ठीक है। दूसरा यही है प्राइमरी फंक्शन की, लोन एंड एडवांसेस, जो कि मैं अभी बात कर रहा था। और तीसरा जो है वो फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आप जो है वो बैंक में अकाउंट होने की वजह से, अपने पैसे रखने की वजह से आप कहीं पे भी अपना पैसा जो है वो बेच सकते हो, कहीं पर भी बेच सकते हो फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से। इसके माध्यम से मतलब आप नेट बैंकिंग के माध्यम से NEFT, RTGS, IMPS के माध्यम से भी बेच सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप बैंक में जाकर भी अपना पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और भी कई सारे फंक्शंस हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफ़र तो हो ही गया, ठीक है, लॉकर्स की फैसिलिटी, ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं। लेकिन मेन प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये तीन फंक्शंस आते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब तक यही था इस वीडियो में। और भी नए नए बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।